अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सीडेड टू द ब्रिटिश। ठीक है, तो इस वाली संधि को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, ये आपका चला था तीसरे नंबर वाला 1789 से 92 तक चला था ये युद्ध। ठीक है, ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था आपका टीपू सुल्तान वर्सेस लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थे। ठीक है, अब टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करने के उद्देश्य से मैसूर पर अटैक किया। ठीक है, अब जो उस युद्ध का जो फर्स्ट फेज़ था, फर्स्ट फेज कह लीजिए, उसमें टीपू सुल्तान हार गया। ठीक है, तो इधर उसी दौरान क्या हुआ, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की सेना थी या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, वो टीपू सुल्तान की जो कैपिटल है श्रीरंगपट्टनम, उसकी ओर चली गई। ठीक है, उसको कब्जा करने के हिसाब से। तो टीपू सुल्तान को क्या हुआ उस समय, एक तो ये हारने वाली पोजीशन में था, फर्स्ट फेज में हार भी गया था, तो फिर अपनी श्रीरंगपट्टनम मतलब राजधानी को बचाने के लिए इसको बार्गेन करना पड़ा। ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए इसको ट्रीटी साइन करनी पड़ी। जो ट्रीटी साइन हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी थी, उस नाम से जानी जाती। और 1792 जहाँ पे एंड हो रहा है ना युद्ध, वहीं पे ट्रीटी हुई थी। और इस ट्रीटी का में क्या क्या मतलब कहा गया था वो भी देख लीजिए। तो इस ट्रीटी में ये था कि फाइनली जीता कौन था? ब्रिटिश ही जीते थे ना। तो इन्होंने टीपू सुल्तान से ये कहा, इन्होंने कहा कि आपके जो हाफ ऑफ किंगडम है, मतलब लगभग आपका आधा साम्राज्य, उसको ये सीड कर लेंगे। सीड मतलब उसकी लैंड पे कंट्रोल और कब्जा इस टाइप से जो होता है उसको मतलब सीड होता है। ठीक है, वो कर लेंगे। तो हाफ ऑफ किंगडम में उसके कौन कौन से एरियाज़ आ रहे थे? देखिए, ये टीपू सुल्तान के जो चले गए थे, मालाबार, डिंडीगुल, कुर्ग और बारामहल, ये इसके एरिया जब्त हो गए थे, सीड हो गए थे। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि टीपू सुल्तान विल पे 3 करोड़ रुपीज़ टू ब्रिटिशर्स को देगा। ठीक है, और जब तक वो ये 3 करोड़ रुपए नहीं देता तब तक टीपू सुल्तान के जो 2 बेटे हैं, 2 सन्स, विल बी कैप्चर्ड फॉर श्योरिटी। ये सब कुछ इस ट्रीटी में हुआ था। तो देख लीजिए कौन सा सीट किया था यहाँ पे। एग्जांपल आपको वो ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पे मालाबार, ये है आपका मालाबार। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डिस्क्राइब्स अबाउट 16 महाजनपद? 16 महाजनपदों के बारे में कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताता है? तो ये है अंगुत्र निकाय, जिसमें 16 महाजनपद का जिक्र किया गया। द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इन इंडिया इन द अर्ली 6th centuries वॉज, वो कौन थे? ये थे आपके सुंगयुन। ठीक है, और ये 6th century यानी कि 518 AD में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द सल्तनत ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश? इल्तुतमिश के दौरान जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी जो कैपिटल थी वो कौन थी? तो देखिए, इल्तुतमिश जो है वो फाउंडर कहे जाते हैं, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और जो कैपिटल थी वो आपकी दिल्ली ही थी। ऑप्शन 4। द आइडियाज़ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आइडियाज़ थे, डिड नॉट एनविसेज, मतलब किसको कंसीडर नहीं करते हैं? कौन सा कंसीडर नहीं करते हैं? तो वो है आपका कॉमन राइट्स बैलेंस, ये कंसीडर नहीं करते थे, मतलब ये नहीं होना चाहिए था इस वाले मूवमेंट के दौरान। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द साल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी? गांधी जी द्वारा जो साल्ट सत्याग्रह, नमक का सत्याग्रह चलाया गया था, उसमें किसने पार्टिसिपेट लिया था? सरोजनी नायडू, इन्होंने भी लिया। राजकुमारी अमृत कौर, ये भी थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये भी थी। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। व्हेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर सुंग यून केम टू इंडिया? ये आपका आया था 518 AD में।
हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम का जो फाउंडर था वो कौन था संस्थापक, तो वो था आपका हसन गंगू। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, और इसको और एक और नाम से जाना जाता है, इसका मेन नाम कह लीजिए अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, ड्यूरिंग हुज रूल इन इंडिया डिड द खिलाफत मूवमेंट बिगन, खिलाफत मूवमेंट किसके काल के दौरान शुरू हुआ, तो ये हुआ था आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड के दौरान। ठीक है, अब थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं खिलाफत मूवमेंट की। इसकी जो ड्यूरेशन है वो क्या है, वो है आपकी 1915 से 1924। अब खिलाफत मूवमेंट में हुआ क्या, एक्चुअली में ब्रिटिशर्स ने तुर्की के जो खलीफा थे उनके साथ कई समझौते किए। ठीक है, जिससे तुर्की के हितों को काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, तुर्की को काफ़ी नुकसान हुआ। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि वर्ल्ड वाइड जो काफ़ी हद तक मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के विरोध में आ गए। ठीक है, और बाद में इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उनका भी सपोर्ट ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट मिला, जो तुर्की के खलीफा थे उनको सपोर्ट मिला था। ठीक है, जिसको इंडिया में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था। और बाद में क्या हुआ था, बाद में महात्मा गांधी जी ने जो अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रन कर रहे थे, ठीक है, जिसको असहयोग आंदोलन भी बोलते हैं, उसको मर्ज कर दिया खिलाफत आंदोलन के साथ। तो एक प्रकार से इंडिया में हिंदू प्लस मुस्लिम कम्युनिटी दोनों ही मिलकर खिलाफत मूवमेंट में बढ़ चढ़कर पार्ट लिया, जिससे और सारे के सारे जो थे लोग वो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे उनके खिलाफ हो गए थे। तो ये काफ़ी बड़ा आंदोलन रहा था और काफ़ी सफल भी रहा था। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आर्य महिला समाज इन द अर्ली 1880s। ठीक है, 1880 के दौरान जो आर्य महिला समाज की स्थापना हुई थी उसकी संस्थापक कौन थे, तो इसकी संस्थापक थी पंडिता रमाबाई। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, और इसका जो एम था ये आर्य महिला समाज का, ये किस लिए मतलब क्यों बना था, तो ये बना था फॉर वुमेन्स एजुकेशन एंड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, मतलब नारी हित में ये आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। विद रेफरेंस टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो करेक्ट है वो बताना है। तो देखते हैं, द सोशलिस्ट एक्टिविस्ट कमला देवी चट्टोपाध्याय हैड परस्यूटेड गांधी जी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मैन अलोन। ठीक है, कि सिर्फ आदमी ही ना रहे उसमें, औरतें भी नहीं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। वो यही कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन नवंबर 1930 इन मुंबई, गलत है, लंदन में हुई थी। वायसराय लॉर्ड विलिंगडन वाज सिंपैथेटिक टू महात्मा गांधी, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 1 ओनली। द डैश कमर्शियल कंपनीज सेट अप देयर वेज इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर एट मसूलीपट्टनम इन 1605। 1605 में मसूलीपट्टनम में किसने फैक्ट्री खोली थी, किस कमर्शियल कंपनी ने, तो वो कंपनी थी आपकी डच। ठीक है, पोर्टुगीज़ ने जो खोली थी वो, सॉरी ब्रिटिशर्स ने जो खोली थी वो आपकी सूरत में खोली थी पहली फैक्ट्री, सूरत। द ट्रैवलर मार्को पोलो हु विजिटेड इंडिया इन द 13th सेंचुरी वाज फ्रॉम विच कंट्री, वो किस कंट्री को बिलोंग करता था, तो मार्को पोलो आपका बिलोंग करता था इटली को। बाकी जितने भी आपके फॉरेनर ट्रैवलर्स आए हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपको पहले ही PYP 2 में काफ़ी सारी डिटेल दे दी है, तो मैं उसको रिपीट यहाँ पे नहीं करूँगा बार बार। 1712 में सिंध को किसने जीता, तो वो थे अरब ने जीता था। विद रेफरेंस टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो करेक्ट है वही बताना है। तो देखते हैं, इन मार्च 1940 द मुस्लिम लीग पास्ड ए रेजोल्यूशन कमिटिंग इटसेल्फ टू द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट नेशन कॉल्ड पाकिस्तान। 1940 में इसकी मांग की थी, ये आपका सही है। द साल्ट सत्याग्रह कैंपेन बिगन इन अगस्त 1942, ये आपका गलत है, ये आपका बिगन हुआ था 12 मार्च, फ्रेश लिख देता हूँ, 12 मार्च 1930 में। ठीक है, और 6 अप्रैल तक चला था 1930, तो ये आपका गलत है।
जयप्रकाश नारायण वाज ए सोशलिस्ट मेंबर ऑफ द कांग्रेस, ठीक थे एंड वाज एक्टिव इन द अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी आपका करेक्ट है। तो 1 and 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3। द फ्रेंच कमर्शियल कंपनी सेट अप देयर बेस इन इंडिया एट, 1673 में जो कंपनी खोली थी अपना और उसको अपना बेस भी बनाया था, वो कहाँ पर बनाया था? तो इन्होंने ये बनाया था पौंडीचेरी में, ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस वाज एसोसिएटेड विद द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कौन एसोसिएट करता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से? तो वो हैं आपके जॉर्ज वॉशिंगटन। द ट्रेवलर अल बरूनी हु विजिटेड इंडिया इन द 10th and 11th century वाज फ्रॉम विच कंट्री, ये एक पर्शियन ट्रेवलर था, ठीक है, जो भारत आया था और ये बिलोंग करता था उज्बेकिस्तान को। नेम द चाइनीज पिलग्रिम टू इंडिया हु कम इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के लिए इंडिया में जो आया था चाइनीज ट्रेवलर के लिए, वो कौन था? तो वो था आपके जुआन जैंग, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। फाहियान भी आपका आया था, लेकिन ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट के लिए जो आए थे वो जुआन जैंग थे, और जो फाहियान आया था ये हर्षवर्धन की कोर्ट में आया था, और ये फेमस है अपनी लुम्बिनी, जो कि आपका नेपाल में पड़ता है, उस विजिट के लिए फेमस है। विद रेफरेंस टू द 1857 रिवोल्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट बताना है, देखते हैं। इन मेजर टाउन्स लाइक लखनऊ, कानपुर एंड बरेली, मनी लेंडर्स एंड द रिच आल्सो बिकेम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिबेल रेथ, हाँ सही है, इनको भी निशाना बनाया गया था। द 7th अवध इरेगुलर कैवलरी हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द न्यू कार्टरेज इन अर्ली मई, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा देखते हैं, कैप्टन हेयरसे ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस वाज हैंग्ड बाय हिज इंडियन सबॉर्डिनेट्स ड्यूरिंग द म्यूटनी, ये गलत है, ठीक है। तो जो करेक्ट है आपके 1 and 2, ऑप्शन 2। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तब भी अच्छी बात। इन द मिडल ऑफ द 1st century BC अंडर डैश ए हाई बॉर्न मिलिट्री कमांडर द रोमन एम्पायर वाज एक्सटेंडेड टू द प्रेजेंट डे ब्रिटेन एंड जर्मनी, जो रोमन एम्पायर था वो ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया था, जो आज का ब्रिटेन और जर्मनी है। तो वो किस मिलिट्री कमांडर के अंडर में? तो वो थे आपके जूलियस सीजर, ठीक है, ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डज नॉट बिलोंग टू द मगध एम्पायर, मगध एम्पायर से किस राजा का संबंध नहीं है? तो बिंबिसार का भी है, अजातशत्रु का भी है, महापद्म नंदा का भी है, ठीक है, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। इनका मगध एम्पायर से कोई संबंध नहीं है, इनका संबंध जो है वो चोला एम्पायर से है। अल-बरूनी फ्रॉम उज्बेकिस्तान ट्रेवल टू इंडिया इन विच सेंचुरी, ये आया था आपका 11वीं शताब्दी में, ठीक है, 11th century। एट द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड जो प्रिंसिपल डाइटीज़ थी एक्सेप्ट, सिवाय किसको छोड़कर थी? ऑल ऑफ द, बाकी जो बची हैं वो आपकी गिवन ऑप्शन वो प्रिंसिपल डाइटीज़ थी, मतलब देवी देवता जो पूजे जाते थे। तो देखिए वैदिक पीरियड में अग्नि, इंद्र, सोम, ये तीनों ही की पूजा होती थी, दुर्गा जी की नहीं होती थी, ठीक है। विच गॉड डिस्पाइट बीइंग द क्रिएटर गॉड अमंग द त्रिमूर्ति, जो 3 देव कहा जाते हैं, महादेव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, इज़ रेयरली वर्शिप्ड टुडे, आज किनकी सबसे कम पूजा होती है? बहुत ही कहते हैं ना, रेयरली लिखा है ना, तो वो हैं आपके ब्रह्मा जी की पूजा सबसे कम होती है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे अपने इंडिया में सिर्फ इनका एक ही टेम्पल है, ठीक है, मंदिर है, और वो भी एक ही है, वो कहाँ है आपका? पुष्कर, राजस्थान में। विद रेफरेंस टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट बताने हैं, ठीक है, देखते हैं। इन जनवरी 1915 में गांधी जी रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 2 decades ऑफ रेजिडेंस अब्रॉड, ठीक है, साउथ अफ्रीका में रहने के बाद, ये आपका करेक्ट है। मोहम्मद अली जिन्ना वाज ए डॉक्टर ऑफ पंजाबी एक्सट्रैक्शन ट्रेंड इन लाहौर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले वाज गांधीज एक्नॉलेज्ड पॉलिटिकल मेंटोर, हाँ ये इनके मेंटोर कहे जाते हैं पॉलिटिकल, ठीक है, ये भी सही है। तो 1 and 3 इज करेक्ट। अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री, देखते हैं। द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मैकडॉन डैश अंडरटुक ए सीरीज ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स
एंड conquered पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड ईरान, रीचिंग अप टू द ब्यास। मतलब कि ब्यास रिवर तो इंडिया में है, ठीक है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है फिलहाल, हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री का है। जो नॉर्थ अफ्रीका, ऐसा कौन सा पर्सन है जो नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और ईरान को जीतते हुए ब्यास नदी तक पहुंच गया था, ठीक है। तो ये थे भाई साहब आपके अलेक्जेंडर, ऑप्शन ए। इनिशियली राजगृह यहाँ पे आर और है, ठीक है, राजगृह द प्राकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे, जिसका नाम राजगीर है आज के टाइम में, ठीक है। इन वो किसकी कैपिटल ऑफ, जो मगध की कैपिटल थी उस समय, कहाँ पड़ता है आज की डेट में, तो ये आपका पड़ता है बिहार में। विच इंडियन रूलर अपॉइंटेड इब्न बतूता एज द काजी और जज ऑफ दिल्ली। तो ये जो थे आपके, किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को अपॉइंट किया था एज ए काजी या जज ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये थे आपके MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 1। वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स वर लेड बाय द अलवर्स, ठीक है। जो भक्ति मूवमेंट्स थे वो लेड बाय किए थे अलवर्स, लिटरली दोज हु वर इमर्स्ड इन डिवोशन। तो ये अलवर्स जो हैं ये किसको डिवोटेड थे, मतलब किसकी पूजा करते थे, तो ये आपकी पूजा करते थे विष्णु जी की, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट। विद रेफरेंस टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो करेक्ट है वो हमको बताना, देखते हैं। गांधीजीज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वाज एट द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU इन फरवरी 1960। फरवरी 1960 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग के टाइम पे उनकी पहली मेजर जो पब्लिक अपीयरेंस थी। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914 to 18 the French had instituted censorship of the press and permitted detention without trial। ये गलत है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन अमृतसर इन अप्रैल 1919, ये सही है। तो आपका ऑप्शन 1 and 3, ऑप्शन 4। बाय द 6th century BC डैश हैड इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर मेजर पार्ट्स ऑफ एसीरियन एम्पायर। एसीरियन एम्पायर पे किसका कंट्रोल हो गया था, स्थापित कर लिया था अपना कंट्रोल, किसने, तो वो थे आपके ईरानियों ने। अशोका आर्ग्यूएबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया, ठीक है, कॉन्कर्ड डैश प्रेजेंट डे कोस्टल एरिया उड़ीसा, ठीक है। आज की डेट में जिसको कोस्टल उड़ीसा कहा जाता है, यानी कि उड़ीसा कहा जाता है, उसने अपने टाइम पे जो फेमस रूलर था उसको जीत लिया था, और वो भी अशोका संबंधित है। तो ये था आपका कलिंग। इब्न बतूता वाज ए डैश हु रोट अबाउट हिज ट्रेवल्स टू इंडिया इन द 14th century। 14वीं शताब्दी में जिसने इंडिया के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था, जिसका नाम इब्न बतूता था, वो कहाँ, किस कंट्री को बिलोंग करता था, तो वो तो एक मोरक्को को बिलोंग करता था, ठीक है, ऑप्शन 4। वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स की ही बात की जा रही है, वर लेड बाय द नैनार्स, ठीक है। जो नैनार्स थे हु वर डिवोटीज़, वो किसके थे, डिवोटीज़। तो देखिए जो नैनर्स थे वो आपके थे शिवाजी के, ठीक है, लॉर्ड शिवा के। विद रेफरेंस टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच वन इज करेक्ट। तो देखते हैं स्टेटमेंट। एंटरप्रेन्योर सच एज ए GD बिरला अपोज द नेशनल मूवमेंट ओपनली। GD बिरला ने नेशनल मूवमेंट का खुलेआम विरोध किया था, ये गलत है। ऑन 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड, बिल्कुल सही है, इसको ऑब्जर्व किया गया था, वो पहले 26 जनवरी 1930 को किया गया था। द डांडी मार्च एंडेड ऑन 6 अप्रैल 1930, ये डेट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये भी सही है। तो 2 and 3 इज़ करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। डैश 14 से 37 CE कॉमन एरा द सेकेंड इन द लॉन्ग लाइन ऑफ रोमन एम्परर, ठीक है, वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ अगस्टस। अगस्टस का जो अडॉप्टेड सन था और वो सेकंड था रोमन एम्पायर में, जो सबसे लंबा रुका था, तो वो था, मतलब उसका साम्राज्य जो था सबसे लंबे काल, उसका जो काल था वो
सबसे लंबा था सेकंड नंबर पे, तो वो था आपका टिब्रियस, ऑप्शन 3। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आपका आज का हिस्ट्री PYP 4। ठीक है, मिलते हैं PYP 5 में।